नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों, घरेलू उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। सरकार का फैसला ऐसे समय आया जब देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। वाणिज्य मंत्रालय के दिन DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर कच्ची चीनी के लिए 10 लाख मीट्रिक टन का टैरिफ रेट कोटा मंजूर किया है। इसके तहत 31 अक्टूबर 2026 तक बिना आयात शुल्क के कच्ची चीनी मंगाई जा सकेगी। सामान्य तौर पर भारत चीनी के आयात पर करीब 100% शुल्क लगाता आया है। सरकार का यह फैसला घरेलू बाजार में चीनी की तेजी से बढ़ती कीमतों के बीच आया है। टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक 18 अगस्त तक देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 52 रुपये 30 पैसे प्रति किलो थी, जो एक साल पहले 46 रुपये 34 पैसे प्रति किलो थी। यानी सालाना आधार पर करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। वही चीनी की औसत एक्स मिल कीमत करीब 5400 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जबकि एक साल पहले यह 3900 रुपये थी। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले 2 महीनों में घरेलू चीनी की कीमतों में 40% का उछाल आया है। कम उत्पादन और घटते शुरुआती स्टॉक ने बाजार में आपूर्ति को प्रभावित किया है। ये वजह है कि करीब एक दशक बाद भारत को दोबारा चीनी आयात की ओर जाना पड़ रहा है। इस फैसले का समय भी महत्वपूर्ण है। अगस्त से नवंबर के बीच भारत में गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों के कारण चीनी की मांग बढ़ती है। मिठाई और खाद्य उद्योग में मांग बढ़ने के साथ कीमतों पर दबाव पड़ने की आशंका थी। सरकार ने सिर्फ नई खेप मंगाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि पोर्ट आधारित चीनी रिफाइनरी को भी इस व्यवस्था में शामिल किया है। ये रिफाइनरी आमतौर पर कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात करके उसे रिफाइन करती हैं, तैयार चीनी का निर्यात करती हैं। अब इन रिफाइनरियों को आयातित कच्ची चीनी से तैयार की गई चीनी को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति मिल सकेगी। रॉयटर्स के मुताबिक इससे करीब 3 लाख टन चीनी तत्काल बाजार में उपलब्ध हो सकती है। हालांकि ब्राज़ील से आने वाली नई खेप को भारत पहुंचने में करीब 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन आयात का बड़ा असर अक्टूबर के आसपास दिखाई देने की संभावना है। चीनी मिलों और रिफाइनरी को 21 से 28 अगस्त के बीच इस शुल्क मुक्त आयात कोटे के लिए आवेदन करना है। जो आयातक 15 अक्टूबर तक आयात पूरी करने की प्रतिबद्धता देंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। 10 लाख से ज़्यादा चीनी की मासिक खपत रखने वाले थोक उपभोक्ताओं को अब सीमित मात्रा में स्टॉक रखने की अनुमति होगी। उनका स्टॉक 15 दिन की खपत से अधिक नहीं हो सकेगा। व्यवस्था सितंबर से नवंबर के बीच लागू रखने का फैसला किया गया है। सरकार का मकसद साफ है, बड़े खरीदारों द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा चीनी जमा करने और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होने की संभावना को रोकना है। त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को महंगी चीनों से राहत देना है। चीनी की कमी के पीछे एथेनॉल भी एक कारण माना जा रहा है। यहीं से यह फैसला भारत की E20 एथेनॉल नीति से जुड़ जाता है। सरकार के सामने बड़ी दुविधा खड़ी होती दिखाई देती है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 का लक्ष्य हासिल करने के लिए एथेनॉल उत्पादन को तेजी से बढ़ावा दिया है। चीनी उद्योग में गन्ने के रस, अलग अलग प्रकार के मोलासेस से एथेनॉल बनाने की क्षमता बढ़ी है। समस्या यह है एक ही गन्ने से चीनी और एथेनॉल दोनों का उत्पादन किया जा सकता है। यदि गन्ने या उससे निकलने वाले ऐसे उत्पादों को एथेनॉल बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे चीनी उत्पादन भी हो सकता है, तो बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा कम हो सकती है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक चालू वर्ष में चीनी मिलों ने करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी यानी कुल उत्पादन का करीब 10% एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ा है। सरकार अब अगले सीजन में गन्ने के रस और बी हैवी मोलासेस जैसे एथेनॉल बनाने पर रोक या सीमा लगाने पर विचार कर रही है, ताकि ज़्यादा गन्ना चीनी उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो सके। सरकार की यह संभावित रणनीति यह है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने से निकलने वाले सी हैवी मोलासेस को प्राथमिकता दी जाए। यह वो उत्पाद है जिससे अधिकांश चीनी पहले ही निकाल ली जाती है। इससे चीनी उत्पादन को अपेक्षाकृत कम नुकसान होगा। चीनी के आयात के फैसले के बाद
E20 नीति को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, गन्ने से एथेनॉल बनने की नीति के कारण चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई। अब सरकार को विदेशी मुद्रा खर्च करके चीनी आयात करनी पड़ सकती है। केजरीवाल का तर्क है, सरकार ने कच्चे तेल की आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाने को बढ़ावा दिया, लेकिन अगर इसके कारण चीनी की कमी पैदा होती है और बाद में विदेश में चीनी खरीदनी पड़ती है तो नीति के आर्थिक लाभ पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि इस आरोप को सीधे तौर पर स्थापित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। चीनी की मौजूदा महंगाई के पीछे कम उत्पादन, खराब बारिश, घटता शुरुआती स्टॉक, त्योहारी मांग जैसे कई कारण हैं। रोड्स के मुताबिक महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश से अगले सीजन के गन्ने के उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ी है। इसलिए मौजूदा चीनी संकट को लेकर एथेनॉल नीति को परिणाम बताना पूरी तरह तस्वीर साफ नहीं करता है। तथ्य यह भी है कि लगभग 30 लाख टन चीनी को एथेनॉल की ओर मोड़ा गया है और सरकार खुद अगले सीजन से गन्ने से एथेनॉल उत्पादन को सीमित करने के विकल्प पर विचार कर रही है। सरकार के सामने अब सवाल सिर्फ चीनी के दाम घटाने का नहीं, सवाल यह भी है कि भारत की एथेनॉल नीति खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर गन्ने से एथेनॉल उत्पादन बढ़ता है तो चीनी की उपलब्धता पर दबाव पड़ सकता है। अगर गन्ने को चीनी उत्पादन के लिए प्राथमिकता दी जाती है तो E20 के मक्का और चावल जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक पर निर्भरता बढ़ानी होगी। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।